जय हिंद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन ये है चैप्टर ये परीक्षा दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है और ये चैप्टर एयरफोर्स नेवी और इंटरमीडिएट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो उसमें एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है वो ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है, जबकि एक गति आवेश जो होता है वो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q होता है या -dV/dr होता है, जहाँ dr विद्युत क्षेत्र की प्रवणता है, इसलिए ऑप्शन बी नॉट करेक्ट है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। तो ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो जो इसका मात्रक होता है इसका मात्रक हम लोग इसके सूत्र से निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। क्या एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक निकालना है, तो इसलिए इसको हम इस पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F इंटू R², जहाँ जो हो जाएगा Q1 Q2 का हो जाएगा C², जहाँ F का हो जाएगा n-1 और R² का हो जाएगा m-2। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसको हम कह सकते हैं कूलम स्क्वायर n⁻⁻1 m⁻⁻2। दोस्तों जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो दिया जाता है वो कूलम के नियम से दिया जाता है। और जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। दूसरे में 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि धातुओं के लिए परावैद्यांक होता है। तो धातुओं के लिए जो परावैद्यांक होता है वो अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, तो जो उन पर बल लगेगा तो ऑप्शन बी उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें दिया गया है कि एक विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से, यहाँ दोस्तों भिन्न की जगह लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भिन्न यहाँ लंबवत होगा। परपेंडिकुलर इंटर करता है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ, तो हम लोग जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो होता है परवलयाकार होता है, तो इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चालक पर धनावेश कब आएगा, जब हम उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इस प्रकार जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लेंगे जो उसका द्रव्यमान हो जाएगा वो कम हो जाएगा, इसलिए इसका द्रव्यमान घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, अब इसको हम लोग फार्मूले देखा है कि F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की हमें विमा निकालना है तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू
आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसको विमा आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन जो बल की विमा आएगी वो हो जाएगी एम एल टी माइनस टू इंटू जो आर स्क्वायर है ये इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए एम एल क्यूब टी माइनस टू। तो इस प्रकार इसका फाइनल जो आएगा, यहाँ क्यू बराबर आई टी होता है इसलिए इसमें आई स्क्वायर भी आ जाएगा। जहाँ आई का ए होता है ए स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम फाइनल आंसर आएगा 12 नंबर क्वेश्चन में, वो आ जाएगा ऑप्शन सी, एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमें बराबर याद करना है। तो हम लोग जानते हैं इसके बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की इकाई है। तुम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, विद्युत तीव्रता की इकाई जो होता है वो होता है ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, जिसको हम विभव ऋणता भी कहते हैं, जो बराबर होता है -dV/dr। दोस्तों हमें 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3 × 10 की पावर 9 ESU आवेश कितने कूलाम आवेश से बराबर होता है। तो दोस्तों जो ये कूलाम आवेश जो होता है वो 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा संबंध सही है। दोस्तों जो ऑप्शन सी है ये संबंध दोस्तों सही, E बराबर =-dV/dx इक्वल टू जो हमारा से करेक्ट आंसर है। एंड 17 नंबर है डेवई मात्रक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो डेवई मात्रक होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोग देखेंगे अब धारिता के चैप्टर के बारे में। दोस्तों हमारा है धारिता चैप्टर के 6 नंबर क्वेश्चन, वायु में गोली चालक की धारिता अनुपाती होती है। तो दोस्तों जो वायु में गोली चालक की धारिता होती है हम लोग जानते हैं C बराबर 4πε0 R होती है। तो जिसमें C है C प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। वायु में गोली चालक की धारिता गोली की त्रिज्या के अनुपाती होता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कूलाम प्रति वोल्ट बराबर होता है। तो दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट बराबर होता है एक फैरेड के बराबर होता है। फैरेड जो होता है जो धारिता का मात्रक होता है उसी के बराबर होता है। जबकि दोस्तों जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता की सीजीएस इकाई है। तो तुम जानते हैं किसी चालक की धारिता का जो सीजीएस इकाई होता है वो ऑप्शन बी स्टेट कूलाम बटे स्टेट वोल्ट होता है। यह हम सीजीएस पद्धति में चालक की धारिता को स्टेट फैरेड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता। तो दोस्तों हम इसमें जानते हैं कि C बराबर होता है AE0/D। तो इसमें जो है C 1/D के बराबर है, C प्रोपोर्शनल टू 1/D। तो जब भी हम बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो C घट जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी घटती है जब धारिताओं की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला कि C बराबर K AE0/D होता है। जब भी हम संधारित्र कोई परावैद्युत माध्यम रखेंगे तब हम लोग देखते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू है K के बराबर है, C प्रोपोर्शनल टू K है। तो जब भी हम धारिता रखेंगे तो ऑटोमेटिक C इंक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, धारिता बढ़ जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमेशा किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है।
तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र होता है, अगर उसके बीच हम किसी माध्यम को रखते हैं, किसी माध्यम यानी कि परिवर्तन वाला माध्यम रखते हैं तो इसकी धारिता इंक्रीज कर जाती है। तो इस प्रकार हमारी धारिता में बढ़ जाएगी जब हम किसी परिवर्तक को दोनों पट्टियों के बीच रखेंगे। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। दोस्तों जो संधारित्र धारिता होती है वो प्लेटों की आकृति पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच अंतराल पर भी निर्भर करती है और प्लेटों के बीच अन्य माध्यमों की उपस्थिति भी निर्भर करती है। तो जो इस प्रकार हमारा पूछा जा रहा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो जो ऑप्शन सी होगा इस पर निर्भर नहीं करती है। बाकी ए, बी और डी पर संधारित्र धारिता निर्भर करती है। और तो जो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एक ओनली उच्च उलटा उत्पन्न होता है। इसमें दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन में C1 एवं C2 धारिताएं वाली दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी समतुल्य धारिताएं। तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र में जो धारिताएं जोड़ने की जो धारिताएं होती हैं वो प्रतिरोध के विपरीत क्रम में होती हैं। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो ये समांतर क्रम में जुड़ेंगी, मतलब मीन्स अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी समतुल्य धारिता तो प्रतिरोध की बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इनकी जो टोटल धारिता हो जाएगी 1/C1 1/C2 के बराबर होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे जो हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा C1C2/C1 + C2 आ जाएगा। इस हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इतना आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। दोस्तों जो 21 क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि यदि ऊपर जो दिए गए उपरोक्त में यदि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता। तो हम जानते हैं कि अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी जो समतुल्य धारिताएं होती हैं वो C1 + C2 करके आती हैं जो प्रतिरोध के बिल्कुल विपरीत होती हैं, मीन्स उल्टे होती हैं। तो इस प्रकार जो इनके टोटल जो धारिताएं हो जाएंगी समांतर क्रम में पैरेलल क्रम में वो ऑप्शन बी हो जाएंगी। और दोस्तों जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि यदि सी धारिता वाले एन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता। तो हम लोग जानते हैं कि इनको जोड़ने के लिए ये टोटल होगा सी हो जाएगा, मैं इसको लिख सकते सी एस भी ले सकते हैं और एन जो जोड़ने हैं जो एन संधारित्र जोड़ने हैं, जबकि इनकी जो धारिता हो जाएगी 1/C1 इनको C1 क्योंकि तो सभी धारिता एक सी है 1/C2 1/C3 एन तक हो जाएगा। तो जो इसकी धारिता हो जाएगी 1/CS की जो धारिता हो जाएगी 1/C हो जाएगी। तो जी इस प्रकार जो हमारा आएगा जो हमारा CS आएगा वो C/N आ जाएगा। इस प्रकार जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है वह है। तो दोस्तों जो उसमें होता है वो ऑप्शन सी विभवांतर समांतर क्रम संधारित्र में समान रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी विभवांतर जो है समान रहेगा। और दोस्तों अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें मीन सीरीज क्रम की बात करें तो उसमें जो होता है आवेश उसमें समान रहता है। और जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित
कर दिए जाते हैं तो इससे कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके विभव समान है तो उनके बीच कोई धारा नहीं बहेगी। और जो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, C1 एवं C2 धारा तक दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है तो उन पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। तो दोस्तों जो Q1 और Q2 आवेश होंगे वो बराबर होंगे C1 प्लस अपॉन C2 के बराबर होंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।